साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों, मोबाइल की स्क्रीन पर जो आप तस्वीरें देख रहे हो ये राजस्थान के अलग अलग ज़िलों की तस्वीरें हैं। एएनटीएफ की टीम जो विकास कुमार आईजी के निर्देश पर अलग अलग ज़िलों में अलग अलग राज्यों में कार्रवाई करती हुई नज़र आ रही है। साथियों, एएनटीएफ की टीम ने फलोदी, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में कार्रवाई की है। अवैध मादक पदार्थ, डोडा चूरा व नशीली दवाइयाँ बरामद करने में बड़ी सफलता हासिल की है। 3 आरोपियों को दस्तयाब किया है। और साथियों, एएनटीएफ की टीम 25,000 रुपये के इनामी आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। 25,000 रुपये का इनामी तस्कर गुजरात के बड़ोदरा में दबोचा। मिठाई के डब्बे ने खोली पूरी पोल। तो साथियों, अपने साथ आईजी विकास कुमार है जो एएनटीएफ के राजस्थान के प्रभारी है। इनसे बात करते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं। राजस्थान के नशा नरिपों की नकेल कसने का, उनको उनकी स्वयंभू सल्तनत यानी सलाखों के पीछे पहुंचाने का धुरंधर एएनटीएफ के जवानों का धुआंधार अभियान अपने अंदाज में बदस्तूर जारी है। इसी महाअभियान के महाफंदे की अगली कड़ी के रूप में 65वां शिकार हुआ है हनुमान उर्फ राजू पुत्र घेवर राम निवासी खीमसर जिला नागौर। जितनी दिलचस्प हनुमान की जीवन की कथा है, जीवन की पटकथा है, उतना ही रोचक वृतांत है उसके पकड़े जाने का। एक ही टकसाल के एक ही सांचे में ढले हुए तस्करों की जन्म कुंडली की तरह हनुमान भी बचपन से ही आवारागर्दी और आवारा लोगों की सोहबत में, पढ़ाई लिखाई में कहीं मन नहीं लगता। 12वीं तक जैसे तैसे पढ़ाई करके पढ़ाई छोड़ दी। पिता की 100 बीघा जमीन और जमीन पर खेती करके जीवन यापन करने में कोई संतुष्टि नहीं थी हनुमान को। शुरू से ही उसने शराब के ठेके पर काम करना शुरू किया। पहले सेल्समैन का, फिर शराब के ठेके लेने शुरू किए। बड़े बड़े अपराधियों, बदमाशों के साथ बैठना शुरू किया। उनकी सोहबत में आकर शीघ्र अमीर होने का, शीघ्र समृद्ध होने का चस्का लगा और शराब में प्रतिद्वंदिता देखते हुए, बहुत सारी चेकिंग देखते हुए नशे की दुनिया में कदम रखा। और फिर शुरू हुआ खेल मादक द्रव्यों की तस्करी, बड़ी बड़ी खेपों को पहुंचाने का। और बकरे की मां कब तक खैर बनाती। आखिरकार रजिया सर गंगानगर के एक मामले में जब वांछित हुआ तब पैरों तले जमीन खिसकी। फिर कोशिश की गई जमानत लेने की। जब न्यायालय से जमानत खारिज हुई तो पुलिस आई पकड़ने। पुलिस से भी उलझे, पुलिस से हाथापाई की और पुलिस से हाथापाई करके रफू चक्कर। नागौर से अपने निवास से रफू चक्कर होकर लगातार गुजरात में निवास करना शुरू किया और गुजरात में फरारी काटता रहा। कभी कभार घर आता, पर ज्यादातर समय गुजरात के बड़ोदरा शहर में फरारी काटता रहा। पर हर चीज का एक अंत होता है। पकड़े जाने की कहानी बड़ी दिलचस्प रही। जब एक दिन इसकी पत्नी ने किसी से पूछा, किसी ई मित्र से पूछा कि फोन के माध्यम से गुजरात अगर पैसा ट्रांसफर करना हो तो कैसे होगा, वह बात घूमकर एएनटीएफ तक आई। एएनटीएफ को यह तो समझ में आ गया कि यह उसका पति ही है, हनुमान ही है जो गुजरात में है। पर इतने बड़े गुजरात में कहाँ जाती है एएनटीएफ। धैर्य रखा, संयम रखा और एक दिन खबर मिली कि हनुमान अपने घर आया हुआ है अपने परिवार से मिलने। जब तक एएनटीएफ वहां तक पहुंची तब तक हनुमान फिर फरार हो चुका था। पर वहां चुपके से थोड़ा सा सत्यापन किया, जांच किया एएनटीएफ ने, तो घर के बाहर एक मिठाई का डब्बा मिला। वह मिठाई का डब्बा ताजा मिठाई का डब्बा और वह बड़ोदरा की एक मिठाई की दुकान का। और अंधे को जैसे चाहिए होती है सिर्फ 2 आंखें, वैसे ही एएनटीएफ को चाहिए होता है सिर्फ एक छोटा सा सुराग। उसी आधार पर टीम पहुंची बड़ोदरा। 3 दिन तक बड़ोदरा में बहुमंजिली इमारतों के चक्कर काटती रही और फिर भी हनुमान का पता नहीं चला। आखिरकार कुछ तकनीकी विश्लेषण किया गया तो पता चला कि हर दिन सुबह और शाम एक विशेष पार्क में भ्रमण करने, मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक करने हनुमान जरूर जाया करता है। और यह खबर अपने आप में पर्याप्त थी। उस पार्क के बाहर जाल बिछाया एएनटीएफ ने और वॉक करने आते हनुमान को धर दबोचा। इसी के साथ पटाक्षेप हुआ।
25,000 रुपए के एक इनामी तस्कर, तस्करी की दुनिया, नशे का साम्राज्य फैलाने के एक बड़े शोहदे हनुमान की अपराध यात्रा का। हनुमान उर्फ राजू निवासी खीमसर नागौर नशे की दुनिया में कदम रखे, दलदली दुनिया कंठ तक धंसा और अब इस दलदल से निकलकर जेल की चहारदीवारी के पीछे लंबे समय तक जीवन यापन करेगा, पश्चाताप करेगा, प्रायश्चित करेगा और यदि सद्बुद्धि आई तो शायद फिर से समाज की मुख्य धारा में शामिल होकर अपने परिवार के साथ सकारात्मक जीवन जीता हुआ आशावादिता के साथ एक अच्छी जिंदगी जी सकेगा। हनुमान की कहानी ऐसे प्रत्येक युवा के लिए एक संदेश है कि यदि इस चमक दमक और चकाचौंध के पीछे आपने गलत रास्ता चुना, गलत राह चुनी, तो आपकी मंजिल सिर्फ जेल की सलाखें हैं। और याद रखिएगा, हमेशा आपके ऊपर पुलिस की आंखें हैं। जब पुलिस की वक्र दृष्टि पड़ती है, कानून की वक्र दृष्टि पड़ती है, तो कितना बड़े से बड़ा आदमी हो, कितना शातिर से शातिर व्यक्ति हो, चालाक से चालाक व्यक्ति हो, सतर्क से सतर्क व्यक्ति हो, वह लंबे समय तक स्वच्छंद नहीं घूम सकता। उसको अपनी मंजिल तक पहुंचना होगा, अपने किए का, अपने पाप का भुगतना होगा। और यही काम अब एएनटीएफ और राजस्थान पुलिस लगातार बड़े जोरों शोरों से चला रही है और शीघ्र ही हम लोग इसी तरीके से कार्रवाई करते हुए राजस्थान को एक नशा मुक्त राज्य बनाने की दिशा में बहुत तेजी से अग्रसर हैं। ईश्वर हमारी सहायता करें। जय हिंद, जय राजस्थान।